बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। एक सेकंड के लिए इमेजिन करें, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि वाकई में मुंबई इंडियन जो है उन्होंने लखनऊ को हरा दिया? ये वही मुंबई इंडियन की टीम है जो लास्ट सीजन 2022 का अगर आईपीएल हम उठा के देखते हैं तो उसमें नीचे के नंबर से टॉप कर रही थी। मतलब कि नीचे से 10वें नंबर पे थी ये, और किसी को यकीन ही नहीं था। लास्ट आईपीएल 2022 की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूसकुन, कोई मैच ऐसा नहीं था जो ये जीत पाए, और आखिरी के नंबर पे ये टॉप कर रही थी। लेकिन इस मरतबा अगर हम देखें तो जो स्टार्टिंग के मैच थे उसमें फिर ये फ्लॉप कर गई और लगातार हार रहे थे, लेकिन जैसे ही एकदम से उठे तो फिर ऐसे उठे कि फिर देखा नहीं आगे कौन सी टीम है। लगातार जीतते रहे जीतते रहे, और किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे कोई ऐसा एक्सपर्ट आप उठा के देख लें, वो इंडिया से हो पाकिस्तान से हो, कोई एक ऐसा मुझे एक्सपर्ट या ऐसा कोई क्रिकेट एनालिसिस उठा के आप दिखा दें कि जिसने ये कहा हो कि इस मरतबा प्ले ऑफ के लिए मुंबई इंडियन की टीम भी क्वालिफाई करेगी। किसी एक एक्सपर्ट के मुंह से ये अल्फाज मैंने नहीं सुना। हर किसी के मुंह से ये अल्फाज थे कि इस मरतबा लखनऊ जाएगी प्ले ऑफ के लिए, आरसीबी जाएगी, इवन के दिल्ली का नाम था, इवन के राजस्थान रॉयल का नाम था, जो दूर दूर तक उनका कोई अता पता नहीं है, वो पहले राउंड से ही बाहर हो चुके हैं। इस टीम मुंबई इंडियन का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, किसी ने इनका नाम तक नहीं लिया कि ये टीम प्ले ऑफ तक आएगी, क्योंकि लास्ट परफॉर्मेंस जो थी वो इंतहाई मायूस थी। लेकिन ये टीम उठती है तो फिर ऐसे उठी उठी के फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई, वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर चीज में इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कर किया। और जो टीम आई ये नहीं देखा कि कितनी वर्ल्ड क्लास टीम है, कितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इस तरीके से हराया, इस तरह से हराया कि देखते ही रह गए लोग। देखें, मुंबई इंडियन के कप्तान हमें भूलना नहीं चाहिए कि रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा इस वक्त इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान है। तीनों फॉर्मेट में इस वक्त इंडिया को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं वो इंतहाई शानदार है। थोड़े से जल्दबाजी हैं, थोड़े से गुस्सा कर जाते हैं ये ऑन फील्ड, लेकिन ऑफ फील्ड अगर हम देखें तो बड़े कूल माइंडेड ये भी हैं, बड़े अच्छे कप्तान हैं, बड़े प्लेयर के साथ हंस के बात करते हैं। लेकिन जब ऑन ग्राउंड होते हैं तो फिर उस वक्त बहुत गुस्सा होता है और इनका गुस्सा देखने वाला होता है। मैच की बात कर लेते हैं। जो मैच था प्ले ऑफ का, जो कि लखनऊ वर्सेस मुंबई इंडियन का था, टॉस जीता मुंबई इंडियन ने और पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। और मेरे ख्याल से ये बड़ा जबरदस्त फैसला था, बड़ा अच्छा फैसला था, इसलिए कि जो टीम अगर हम देखें तो टॉस जीती है तो उसने अगेंस्ट टीम को बैटिंग की दावत दी। लेकिन यहाँ पे जो है वो रोहित शर्मा ने टॉस जीता और खुद बैटिंग का फैसला किया। लेकिन फिर से बल्ला खामोश रहा रोहित शर्मा का, फिर से बल्ला खामोश रहा ईशान किशन का, और मेरे ख्याल 38 रन के ऊपर इनके दो प्लेयर मैन आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव और कैमरन ग्रीन आते हैं तो फिर आपको पता है फिर जो हाल होता है टीम का वो देखने वाला था। खासकर मैं बात करूं कैमरन ग्रीन की, क्या हार्ड हिटर है, क्या जबरदस्त प्लेयर है, क्या हार्ड हिटिंग करते हैं। मतलब इनके शॉट्स जब लगते हैं तो वो ग्राउंड में नहीं होते हैं, फिर वो ग्राउंड से बाहर ही जाते हैं। और मैं हैरान हूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इनको क्यों T20 में बिठा के रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल इनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट तक इनको महदूद करके रखा हुआ है। T20 में हमें ये नजर नहीं आ रहे, ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए इतना नजर नहीं आ रहे। लेकिन परफॉर्मेंस आपके सामने है, इतने अच्छे प्लेयर को ये टीमें क्यों जाया करती हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फाफ डू प्लेसिस की मैंने बात की थी कि इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम जो है उससे ये पीछे हैं। और साउथ अफ्रीका का वो हाल है कि अभी क्वालिफायर राउंड में इन्होंने खेलना था, लेकिन वो अच्छी किस्मत ये रही कि आयरलैंड जो है अपने तीनों मैचेस हारी, तो जिसके बाद ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर गए साउथ अफ्रीका। अदरवाइज इनको भी क्वालिफाई राउंड खेलने थे वर्ल्ड कप के। लेकिन जब टीम का ऐसा हाल है उसके बावजूद आपने वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को साइड पे रखेंगे तो फिर आपकी टीम का यही हाल होना है। कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव की जो इनिंग थी वही मैच का टर्निंग पॉइंट था। वहीं से जो है मुंबई इंडियन ने दोबारा से रिदम पकड़ा और बड़े जबरदस्त तरीके से चले। मेरे ख्याल से 10 ओवर में फिर इन दोनों प्लेयर ने मिलकर 100 रन जड़ दिए थे। और उसके बाद फिर आने वाले जो 2-3 प्लेयर थे, जिसमें अगर मैं बात करूं तो निहाल वडेरा ने एंड बड़ा जबरदस्त किया, अच्छे शॉट्स मारे, 29-30 रन की इनिंग खेल गए। इसके साथ साथ दिलीप वर्मा बड़ा जबरदस्त खेल गया, टिम डेविड ने भी थोड़े से अच्छे शॉट्स मारे। तो टारगेट जो था एक फाइटिंग टारगेट था मेरे ख्याल से। अगर देखा जाए तो T20 के लिहाज से इतना बड़ा टारगेट नहीं था। 182 इस वक्त चेजेबल टारगेट है। अब तमाम
जो टीम है वो चेस कर जाती हैं, और इस मॉडर्न क्रिकेट में 182 मेरे ख्याल से कोई माने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी मुंबई इंडियन के बॉलर्स को कि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। खास कर मैं बात करूँ तो आकाश मधवा की। आकाश मधवा ने जिस तरह से बॉलिंग की, जिस तरह से स्पेल डाला, ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट स्पेल इन प्ले ऑफ में होगा ये इंडिया की तरफ से। इसलिए कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि प्ले ऑफ के मैच में एक यंग प्लेयर, एक आपका जो है बिल्कुल यंग प्लेयर जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो आते हैं और 5 विकेट जड़ देते हैं और 5 रन पे। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ा रिकॉर्ड में आ जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की वो इंतहाई शानदार है, बड़े पेस के साथ गेंदें करते हैं, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं ये। और लास्ट मैच में अगर हम देखें तो 4 विकेट इन्होंने ली, इस मैच में इन्होंने 5 विकेट ली। तो जहाँ पे मुंबई इंडियन को जरूरत पड़ रही वहाँ बड़े जबरदस्त तरीके से आके मुंबई इंडियन को ये अपने बॉलिंग के जरिए जिता रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लेयर है मेरे ख्याल से, और बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडिया का। इसलिए कि अभी तक सब लोग यही कह रहे थे कि इंडिया को उस तरह से बॉलर मिल नहीं पा रहा है जिस तरह के बॉलर ये ढूंढना चाह रहे हैं। और बैटिंग तो लाजवाब है इंडिया में। अगर मैं बात करूं तो अच्छे से अच्छे बैट्समैन अगर वो निकल के आए आईपीएल से तो वो इंडिया के पास आए। बहुत तगड़े बैट्समैन आए, बहुत तगड़े इनके पास प्लेयर्स आए, लेकिन बॉलिंग में हमेशा से इन्होंने मार खाई। अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखते हैं कि अगर 350 भी इंडिया बना जाता तो इनके बॉलर वो टारगेट चेस कर जाते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो जैसी नए नए सीजन आ रहे हैं, नए नए प्लेयर आ रहे हैं, तो बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त तरीके से उभर के इनके सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल आपके पास ये है कि जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह से पेस से कर रहे हैं, इन स्विंग आउट स्विंग बड़ी शानदार है। लास्ट मैच में अगर हम देखें तो गुजरात टाइटन के अगेंस्ट इन्होंने जो शुभमन गिल को बोल्ड किया था वो भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके साथ साथ 4 विकेटें लास्ट मैच में ली। प्लेऑफ का एक मुश्किल मरहला था जहां टीम को जरूरत थी, वहां पे आके ये 5 रन पे 5 विकेटें ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी परफॉर्मेंस तो फिर आपकी होगी नहीं। और ये आकाश मंदवा का मेरे ख्याल से बेस्ट स्पेल होगा क्रिकेट हिस्ट्री में। और इस स्पेल को मेरे ख्याल से ये कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत शानदार बॉलिंग थी। जितनी तारीफ की जाए इस बॉलर की कम है कि किस तरह से प्रेशर में आके इन्होंने बॉलिंग की। जिस तरह इनको रोहित शर्मा को एक रिक्वायर्ड था कि विकेटें लेना, वहां पे आके इन्होंने विकेटें ली। इसके साथ साथ रन भी बहुत कम दिए, 5 रन पे 5 विकेटें टी20 में। और इस तरह के मॉडर्न टी20 क्रिकेट में आके देना, इट्स मीन के बॉलर्स के अंदर क्वालिटी है। बहुत बड़ा बॉलर ये बनेगा इंडिया का, बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडिया का। अब इंडिया को इनको थोड़ा सा यूज करना चाहिए। देखिए इंडिया के अंदर एक क्वालिटी मुझे बड़ी पसंद है कि एक अर्ली ऑन ये किसी पे फैसला नहीं करते। अब हम अगर पीएसएल देखते हैं तो पीएसएल में अगर एक परफॉर्मर कोई भी बॉलर हो या बैट्समैन हो, अगर एक मैच में वो 50 या 100 कर जाता है तो हम फिर उसको डायरेक्ट पाकिस्तान खिला देते हैं। फिर उसकी उस तरह से परफॉर्मेंस हो नहीं पाती, फिर वो फ्लॉप हो जाता है, फिर हमेशा के लिए उस पे क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं तो सैम अयूब की है कि सैम अयूब की सिर्फ पीएसएल में इस जो सीजन परफॉर्मेंस थी उसमें 3 से 4 निफ्ट सेंचुरी थी। उसके बाद उनको डायरेक्ट पाकिस्तान खिलाया, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह से रही नहीं। और अब मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है उसके मुताबिक ये आ रहा है कि जो है सैम अयूब वर्ल्ड कप जो सिलेक्शन कमेटी के में इनको शामिल करना था वहां से भी इनको हटा दिया गया, क्योंकि अगेंस्ट जिम्बाब्वे जो परफॉर्मेंस थी वो इंतहाई मायूस बन रही। तो इस तरह अर्ली ऑन मेरे ख्याल से फैसले नहीं होने चाहिए, कुछ सीरीज खिलानी चाहिए, कुछ मैचेस और खिलाने चाहिए, कुछ आईपीएल के 1-2 सीजन और खिलाने चाहिए, पीएसएल के 1-2 सीजन और खिलाने चाहिए। इससे ये कि प्लेयर्स और उभर के आपके सामने आता है, फिर उसके जो सही टैलेंट है वो आपके सामने आएगा। तो इंडिया मेरे ख्याल से इतना जल्दबाजी जो फैसला वो करेगा नहीं, जल्दबाजी में आके ये फैसले नहीं करता। ये मेरे ख्याल से अभी इनको थोड़ा सा और मौके मिलेंगे, थोड़े से और चांसेस मिलेंगे। अब इंडिया की ए टीम से इनको खिलाएंगे, जो इंडिया की डोमेस्टिक लेवल है वहाँ पे ये खेलेंगे। इस तरह से खेल खेल के ये फिर हो सकता है अगले सीजन में हमें ये इंडिया की तरफ से खेलते हुए नजर आए। क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया इतना जल्दबाजी वाले फैसले नहीं करते हैं, अभी इनको लेके आना मुश्किल है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक मैच अगर खेल गया और एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे गया तो बस डायरेक्ट उसकी सिलेक्शन हो जाएगी टीम में। तो इस तरह ये करते नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल आपके पास यशस्वी जायसवाल की भी है कि जायसवाल की कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। इस वक्त मेरे ख्याल से टॉप तीसरे पे लीडिंग रन स्कोरर है, लेकिन इस वक्त टीम में दूर दूर तक इनका नाम नहीं है। इसलिए कि अभी इंडिया इनके साथ चल रहे हैं, इनको नजरों में रखा हुआ है। जैसे ही इनको मौके मिलेंगे, जैसे कहीं चांस मिलेगा तो इनको यूज करेंगे और फिर परफॉर्मेंस जो है आपके सामने आएगी। अब देखते हैं जो अगला मैच है जो है कल खेला जाएगा, जो कि गुजरात टाइटन वर्सेस मुंबई इंडियन के दरमियान खेला जाएगा।
लेट्स सी कि जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में चेन्नई सुपर किंग के साथ मद्दे मुकाबले आएगी, और जो टीम हारेगी उसका सफर जो है आईपीएल 2023 का इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुंबई इंडियन आ जाएगी फाइनल के लिए, और ये फाइनल भी मुंबई इंडियन जीतने जा रही है। मुझे फीलिंग आ रही है और मुझे लग रहा है 110% के मुंबई इंडियन ये फाइनल जीतेगी। लेट्स सी, आप लोग अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपके ख्याल से कौन सी टीम ऐसी है जो इस आईपीएल 2023 की विनर टीम होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।